पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो चीजें की या जो मैसेज दिया वो बहुत सख्त था। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। और इन सभी चीजों के बीच एक बात का और इंतजार हो रहा था कि पाकिस्तान जो एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से, उसके बाद क्या कदम उठाने जा रहा है। एनएससी की मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग जब खत्म हो गई या पूरी हो गई, एनएससी की मीटिंग से जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो सभी चीजें जानेंगे हम अपने साथी सिद्धांत से। सिद्धांत, इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? देखिए, मैं बैकग्राउंड बता दूं सबसे पहले कि 22 अप्रैल को जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद 23 अप्रैल को भारत ने एक जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी थी की उसकी बैठक हुई। उसके बाद भारत ने कुछ ऐलान किए, इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना है, अटारी चेक पोस्ट पे मूवमेंट रोकना है, उसको बंद करना है, सार्क वीज़ाज पे बैन लगाना है। इसके बाद ये जैसा आपने कहा कि ये माना जा रहा था कि भारत के जवाब में पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया कल आई जब ये कहा गया कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी। जैसे यहाँ पर सीसीएस है, उसका काउंटर पार्ट समझ लीजिए, वहाँ पर एनएससी की मीटिंग शुरू होनी थी, आज होनी थी। लेकिन आज जब ये मीटिंग होती, उसके पहले ही मीटिंग के अपडेट्स आते, उसके पहले भारत से एक और अपडेट आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद एक आया कि जो भी वीजा है सार्क एग्जेम्प्टेड वीजा से अलग जो भी वीजाज हैं उनको भी खारिज किया जा रहा है। भारत ने ये ऐलान किया। फिर एनएससी की जो मीटिंग थी वो 2 घंटे चली। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो वहाँ के जो डिप्टी पीएम हैं और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, वो शामिल थे। वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो शामिल थे। और इसके अलावा थे पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर। अब वहां पर एक प्रेस रिलीज जारी हुई, 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई तो प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें 2 बातें साफ साफ लिखी थी। एक तो गहरा रोष जताया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने पर, और दूसरा कहा गया कि ये जो वक्फ बिल पास हुआ है भारत केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा में, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऐलान सामने आए। पहला ऐलान, इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी जंग शुरू करने की दिशा में कदम माना जाएगा। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो जितनी भी भारतीय एयरलाइंस हैं या जो भी एयरलाइंस भारत से चलती हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पे भारत से आने वाले तमाम किस्म के शिपमेंट्स और ट्रांसपोर्ट पे रोक लगा दी है। सिविलियन ट्रांसपोर्ट भी है इसमें, और इसमें इकोनॉमिकल और जो माल ढुलाई होती है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एम्बेसी और कमीशन के तमाम अटैशे को, जैसे भारत में कहा गया था कि वो पर्सोना नॉन ग्राटा है तमाम एडवाइजर्स को डिफेंस के, वहां पर भी ये कहा गया कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं, देश छोड़ के चले जाइए, अपने वतन चले जाइए। पाकिस्तान में कहा गया है वहाँ पे एम्बेसी को, स्टाफ को 30 अप्रैल के पहले तक, 24 तारीख को हम ये शूट कर रहे हैं, 30 अप्रैल के पहले तक लौटने के लिए कह दिया गया है। साथ ही वॉर को लेकर भी एक कुछ छुटपुट किस्म के ऐलान किए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी प्रेप्ड अप है, किसी भी एक्शन का, एग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार है, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो ये अभी तक का अपडेट आया है पाकिस्तान के एनएससी में जो मीटिंग कंक्लूड हुई उसके बाद। जी हिमांशु, एक चीज कहूंगा सिद्धांत कि जब कल इस तरह की मीटिंग की अपने भारत में खबर आ रही थी तो उस बीच भी वहां पर दिखाई पड़ा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बिल्कुल अलर्ट मोड में है। मतलब वहां पर तो ये हो जाता है कि यहाँ पर मान लीजिए चुटपुटिया भी बोली और वहां पर चीजें बताते हैं कि तैयार है। वो डिप्लोमेटिक तरीका है कि दिखाएं प्रेशर टैक्टिक्स है यार, कि देखो हम तो तैयार हैं, आप तो हमला करोगे तो हम तो मारेंगे ही। वो करेंगे ही करेंगे भाई, उनको तो अपने देश में दिखाना है ना कि भाई हम तो ये तुम्हारे सिरमौर बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में पहुंचाए हो तो हम भी तो रखते हैं। अब भले ही जंग में जो हो, ठीक है, लेकिन उनको दिखाना है अपने देश में, तो ये बात होगी। अच्छा सिद्धांत, इसका क्या असर पड़ेगा, ये जो उन्होंने कहा कि हमारा एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, असर तो ये पड़ेगा कि हमेशा से देश की तमाम एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का जो एयर स्पेस रहा है वो एक चिंता का विषय ज़रूर रहा है। अब एयर स्पेस को जब भी क्रॉस करते हैं तो आप पाकिस्तान के रडार की नज़र में आते हैं और आप उन इलाकों से होकर गुजरते हैं। कभी कभी हवाई जहाज़ जो चरमपंथी संगठनों के हाइड आउट्स हुआ करते हैं, तो
लेकिन आप मान के चलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा लंबा सा देश है, मान लीजिए मोटे रफ में, अब कोई जहाज दिल्ली से उड़ा उसने पाकिस्तान को क्रॉस कर लिया, अब एयर स्पेस बंद है, तो वो इधर से तो जाएगा नहीं, वो या तो इधर से जाएगा या तो कहीं इधर से जाएगा। तो ऐसे में एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आपको फ्यूल कंजम्पशन, जहाजों का दूरी बढ़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। शायद हो सकता है कि एयर फेयर में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिले, जो फ्लाइट्स के फेयर हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फेयर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि एयर स्पेस बंद होने के बाद ऐसा होता है। और पहले भी पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय हम लोगों ने एयर स्पेस अपना भी बंद किया है और पाकिस्तान ने भी बंद किया है अपना एयर स्पेस। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ और इसका क्या असर पड़ सकता है, वो हमने आपके बीच रखने की आसान भाषा में कोशिश की है। और भी अपडेट्स जो आएंगे आपके बीच हम रखते रहेंगे। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।